कहानी के शुरू में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा हुआ, पर उस ड्रैगन के ऊपर एक बंदर भी बैठा हुआ है। और वहाँ के जो लोग हैं उस ड्रैगन के अटैक से बचते हुए यहाँ से भागने लगता है। और वहाँ पर कुछ लोग थे जो सिटी को डिफेंस कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि अचानक इतने सारे अनडेड कहाँ से आ चुके हैं। आज तो वाइट नाइट है जो प्लेयर अकेला ही बॉर्डर को क्रॉस किया है। और वहाँ पर जीचुआन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट है घोस्ट गिल का। उसके साथ जो हमारा जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन एम्परर जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। और जो मेओस को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाएगा। के ऊपर जो प्लेयर बैठा हुआ है वो कहता है कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मेरे पास एक समय में सिर्फ यही था। मेरा जो लाइफ सिर्फ 1 साल का था और मैं मरने के कगार पर था। फिर भी मैं सरवाइव कर गया और मैं चलकर यहाँ तक आया हूँ। अब मैं जहाँ पर हूँ। और अब कुछ महीने के पहले का सीन दिखाया जाता है जो लोकेशन है ब्लू स्टार। और वहाँ पर किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो एक मशीन के जो प्लग है वो खोल रहा था। और वो कहता है कि मुँह भाई जब तुम मर जाओगे तो मुझे ढूंढने मत आना। और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ है। और जो लड़का है वो कहता है कि ये आवाज़ तो लियू रियान का है। और गाइस इस बंदे का नाम ही मुबाई है। और जो मुबाई है अभी के लिए जो है कोमा में है। और मुबाई अपने मन के अंदर सोचता है रुको ज़रा, क्या मैं नहीं मरा अभी? आखिर वो प्लग क्यों खोल रहा है? मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ। पता चलता है कि ये एक लड़की है, इसका नाम ही है लियू रियान। मैं इसे लियू कहकर बुलाने वाला हूँ। और उसके बाद जो लियू है वो कहता है कि कोई अलग नहीं है, एक मरे हुए आदमी की तरह। और मैं ये तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद जो मुबाई है अपने मन के अंदर सोचता है मुझे हंसी आ रहा है कि जो मैं मुबाई ब्लू स्टार का नंबर 1 गेमर, ट्रिलियन ऑफ संपत्ति का ओनर, जो एक सिंगल एक्सीडेंट के वजह से मैं एक मरे हुए लाश की तरह बन चुका हूँ। हालांकि मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है लेकिन जो मेरा बॉडी है वो मूव नहीं कर सकता। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आखिर ये कैसे हुआ? उसके बाद वहाँ पर और एक पर्सन को दिखाया जाता है कि जो दरवाजा को लात मारकर खोलते हुए कहता है कि रुयान तुम ऐसे टाइम में अभी भी हिचकिचा रहे हो। तो आवाज़ सुनने के बाद जो रुयान है उसकी तरफ घूमता है। और इस बंदे का नाम है जाओजू जो कि मुबाई का क्लासमेट है। और जो जाऊ है कहता है कि और ये मत कहना तुम्हें अभी भी इस बंदे के लिए फील हो रहा है, तुम नहीं ला सकते। और जो जाओजू को देखने के बाद जो मुबाई है वो अपने मन के अंदर सोचता है जाओजू है यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद जो जाओजू है या मुबाई के ऊपर चढ़ते हुए विबिल सांस जीते हुए कहता है कि इस बंदे के जो दोनों पेरेंट्स है वो मर चुके हैं। जैसे ही ये मारा जाएगा बिलियंस का जो संपत्ति है उसका ऑफिशियल लीगल तुम्हारे पास होगा। बंदे की बातें सुनने के बाद जो मुबाई है वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिर ये कितना शेमलेस हो सकता है। ये जाओजू है रुएन को अपने भाव में लेते हुए कहता है कि साल पहले मैं तुम्हें पर्सनली पुश किया था मुंबई के बेट में जाने के लिए। आज के लिए अगर तुमने इसे ठीक से कुचल दिया होता आज हमें ये दिक्कत नहीं होता। उनकी बातें सुनने के बाद जो मुबाई है वो अपने मन के अंदर कहता है कि तुम दोनों ही एक जानवर हो। ट्राई किया था तुम दोनों को मेरे फैमिली के तरह। उसके बाद जो जाओजू है मुबाई के जो मार्क्स है उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। और वो कहता है कि किसने सोचा था कि जो इसका लाइफ है इतना भयानक होगा। और उसने उस क्रैश से सरवाइव कर लिया। लेकिन आज जो हेवन भी डिसाइड कर ले तो फिर तब भी तुम्हारी जो लाइफ है वो बचा नहीं सकता। और तुम्हारा जो लाइफ है एक डॉग की तरह था। ये कहने के बाद जो जाओजू है मुबाई के जो मार्क्स है उसे खोल देता है। और जो रुएन है वो पर कहता है कि अरे हो आखिर तुम इतना इम्पेशेंट क्यों हो? अगर तुम इतने ही जल्दबाजी में हो तो एटलीस्ट ये चांस तो रूम के अंदर करना चाहिए। अगर तुम ये मरे हुए आदमी के सामने करोगे तो ये अनलकी होगा। और उसके बाद जो जाओजू है रुयान को अपने गोद में लेकर वहां से जाते हुए कहता है कि तुम सब देखना मैं कैसे रिवेंज लेता हूँ बाद में तुमसे। ये सुनने के बाद जो रुयान है वो कहता है कि तुम कितना बुरा हो। और उसके बाद मुंबई को दिखाया जाता है जो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों मुझसे मिलने से पहले ही मेरे लिए साजिश कर रहा था और मुझे यहाँ से मूव करना ही होगा जैसे भी हो। क्या मैं यहाँ पर लेटे हुए मरने के लिए इंतज़ार करूँ? मैं इसे रिफ्यूज़ करता हूँ। क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ? ये कहने के बाद जो मुंबई है अपने हाथों को ऊपर हिलाने लगता है जोरों जोरों से। और उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कुछ लोग आसमान में देखते हुए पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और वो कहता है कि तो ज़रा वो क्या है? ये तो देखने से डर लग रहा है।
ये हो सकता है कि कोई एलियन जो सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर इन्वेट करने वाला है। और आसमान में एक डोर को दिखाया जाता है और वहाँ पर सिस्टम कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन ब्लू स्टार, तुम्हें सिलेक्ट किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए राइट वर्ल्ड गेम को। अभी पार्टिसिपेंट जो स्टार्ट करने वाले हो जीरो से, और ये एक तुम्हारा नया लाइफ का शुरुआत है। ग्लोबल ट्रांसमाइग्रेशन ऑफिशियली 30 सेकंड के अंदर शुरू होगा। जो गेम के जो डेटा है इम्प्लीमेंट किया गया है तुम्हारे माइंड के अंदर, प्लीज तुम इसे खुद ही याद कर लेना। ये सुनने के बाद जो तभी बहुत सारे बंदे के पास उसका उसका जो सिस्टम पैनल है वो अपेयर हो जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि इन्फॉर्मेशन है मराइड वर्ल्ड गेम का, ये सच में मेरे माइंड के अंदर अपेयर हो चुका है, ये कितना इंसेन है। और उसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, आखिरकार ये किस तरह का गेम होगा। उसके बाद जाओजू और रुयान को दिखाया जाता है। जो बेड में कांड करने के बाद वो लोग सिस्टम पैनल को देख रहा था। जो रुयान है वो कहता है कि माराइड वर्ल्ड गेम मुझे नहीं पता इसे कैसे खेला जाता है और दूसरे रेस के साथ कॉम्पीट करना होगा, यह तो डेंजरस लग रहा है। ये सुनने के बाद जो जाओजू है कहता है कि क्या बकवास है, जो ब्लू स्टार है उसे चूज कर लिया ज्वाइन करने के लिए माराइड को, और अभी मैं एक बिलियनर बनने वाला था और तुम कह रहे हो कि मुझे ये करना होगा, क्या इसका असर गेम में भी पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो रुयू है वो कहता है कि तब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक तुम मराइड वर्ल्ड गेम के अंदर एंटर कर सकते हो, क्या मोबाइल भी एंटर कर पाएगा। ये सुनने के बाद जो जाओजू है वो कहता है कि अगर वो सर्वाइव कर लेगा 30 सेकेंड के लिए, तो जो फिजिकल कंडीशन है वो सिर्फ एक यूजलेस पीस के सिवा ट्रैश होगा उसके अंदर। और उसके बाद जो काउंटडाउन है वो जीरो में चला जाता है और जो रियू और जो जाओजू है वो वापस से टेलीपोर्ट करने लगता है। और उसके बाद जो मोबाइल है वो भी कहने लगता है कि माराइड वर्ल्ड गेम ट्रांसमिट करना पड़ेगा दूसरे वर्ल्ड में, चांस तो मुझे हेवन ने दिया है, मान नहीं सकता और मैं इसे रिफ्यूज़ करता हूँ गिव अप करने के लिए। और उसके बाद सिस्टम कहता है कि जो टेलीपोर्टेशन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद जो दरवाज़ा है बहुत ही बड़ा सा वो ओपन हो जाता है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर का जो एनर्जी है वो जाने लगता है। ये सुनने के बाद कुछ बंदे जो वहाँ पर घबरा जाता है, उनमें से एक बंदा कहता है कि जो ट्रांसमाइग्रेट है वो स्टार्ट हो चुका है। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ट्रांसमाइग्रेट करना नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। और एक बंदा खुश होते हुए कहता है कि चलो मैं और एक नया लाइफ को अपनाने जा रहा हूँ। उसके बाद टेम्पल ऑफ डिसेंडर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो लेटा हुआ है। उसके बाद जो बंदा है वहाँ पर कहता है कि यह एक सपना है, यह तो सच में हो रहा है और मैं फिर से खड़ा हो पा रहा हूँ। और पता चलता है ये और कोई नहीं, ये है मुंबई है। और उस वहाँ पर सिस्टम कहता है कि तुम्हारा स्वागत है ब्लू स्टार का प्लेयर, जो माराइड वर्ल्ड गेम है तुम्हारे बॉडी को स्कैन कर रहा है। गेम के अंदर इंटर करने के बाद जो तुम्हारा आइडेंटिटी है डिसेंडर का, प्लीज तुम कंफर्म करो तुम्हारा नाम देकर वहाँ पर। और उसके बाद जो मोबाइल है वो कहता है कि ये मुझे फील दे रहा है कि मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ। जो मोबाइल है वहाँ पर अपना गेम नेम व्हाइट नाइट देता है और उसके बाद सिस्टम कहता है कि नाम है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, जो टैलेंट अवेकन होने वाला है। अभी सभी प्लेयर जो है ऑटोमेटिकली अवेकन करता है अपने टैलेंट को स्टडी हेल्थ के अंदर। जो रैंक है वो रेंज पर है, जो एफ से लेकर ट्रिपल एस रैंक तक डिवाइड है, जो 9 लेवल के अंदर है। इस माराइड वर्ल्ड गेम के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग टैलेंट की जरूरत पड़ता है। सिस्टम की बातें सुनने के बाद जो मोबाइल है वो अपने मन के अंदर सोचता है सेंडर जो है ऑटोमेटिकली अवेकन करता है अपने एक टैलेंट को। जाहिर है इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टैलेंट की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा किस्मत है इतना भी बुरा ना हो। उसके बाद सिस्टम कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अवेकन किया है एस ग्रेट फॉरबिडन टैलेंट, जो एसेंशियल है। ये सुनने के बाद जो मोबाइल है वहाँ पर खुश हो जाता है और वो कहता है कि एस ग्रेट फॉरबिडन टैलेंट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इसे अवेकन कर पाऊंगा, ये तो स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम कहने लगता है कि स्किल इफेक्ट एसेंशियल जो है ये परमानेंटली बढ़ा सकता है एक लेवल को, टारगेट जो है उससे वो बिना किसी दिक्कत के। दूसरा है सप्लीमेंशन, जो कंज्यूम करता है रिसोर्सेस, जो परमानेंटली राइज करता है एनी किसी भी टारगेट को 2 ईयर्स में। तीसरा है कैटलिज्म, कंज्यूम करता है लाइफ स्पेन को और परमानेंटली बढ़ा सकता है 3 टायर के ऊपर। जब कैटलिज्म ट्रेड ऐड होता है, जो हिंट है किसी पहला यूज करने से कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा प्लीज, और आप अपना क्लास चूज कर सकते हो। उसके बाद जो मोबाइल है अपने आसपास क्लास को चेक करते हुए कहता है कि क्लास है कैटेगरीज के अंदर, उसमें फिजिकल, मैजिक, डिफेंस और सपोर्ट है। और मेरा जो टैलेंट है मुझे चूज करना चाहिए वॉरियर या फिर मेज को। तभी वहाँ पर जो सिस्टम है वो कहता है कि
डिटेक्ट किया गया है जो प्लेयर व्हाइट नाइट है उसका इनेट एट्रीब्यूट जो है वो मीट नहीं कर पा रहा रिक्वायरमेंट को, और एलिजिबल क्लास जो है उसे हटाया जा रहा है। सुनने के बाद जो मोबाइल है वो कहता है कि नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट को, आखिर इसका क्या आने का क्या मतलब है। उसके बाद और फिर से सिस्टम जो है कहता है कि जो इनेट एट्रीब्यूट के आधार पर सिर्फ एक ही क्लास अवेलेबल है जो कि नेक्रोमेंसर। सुनने के बाद जो मोबाइल है वो कहता है कि सिर्फ एक ही चॉइस है नेक्रोमेंसर का। उसके बाद अब जो सिस्टम है वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने क्लास को सक्सेसफुली सिलेक्ट कर चुके हो। जो मोबाइल है उसके शरीर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है, और यह देखकर जो मोबाइल है वो कहता है कि उसने मुझे कोई भी चॉइस नहीं दिया आखिरकार। लेकिन एक नेक्रोमेंसर इतना भी बुरा नहीं है। रुको ज़रा, कुछ तो गलत है यहाँ पर। फिर जो मेरा एचपी है परमानेंटली एक ही दिखा क्यों दे रहा है, क्या ये किसी तरह का मिस्टेक है। मोबाइल का जो एचपी है वो एक ही है। सिस्टम के पैनल को देखने के बाद जो मोबाइल है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि परमानेंट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, मुझे एक टच लगने से भी मैं मर जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 1 साल का लाइफ स्पेन है। फिर एज ग्रेट टैलेंट का क्या फ़ायदा, क्योंकि पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे सब गैम्बल लगा दूंगा। मैंने एसेंशियल टैलेंट को अवेकन किया है ना। तो फिर मैं कैटलिज्म को यूज़ करना चाहता हूँ मेरे क्लास को अपग्रेड करने के लिए। ये करने के बाद जो सिस्टम है वहाँ पर कहता है कि नेक्रोमेंसर क्लास को अपग्रेड करने के लिए टायर 3 में आपको रिक्वायर्ड होगा 1 लाख ये लाइफ स्पेन। आपके पास एक फ्री कैटलिज्म यूज़ करने के लिए है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो पहले एटम के लिए, इसीलिए आपको कंफर्म करना होगा। ये सुनने के बाद जो मोबाइल है वहाँ पर कंफर्म कर देता है। उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर व्हाइट नाइट, ये चेंज होकर एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ सर्वर्जन बन चुका है। का जो एट्रीब्यूट ग्रोथ है वो मॉडिफाई हो चुका है। 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा हर एक लेवल के बाद। और आपने सीख चुके हो एक नया स्किल को जो है लाइफ लिंक, और आपको सामान एम्पलीफिकेशन मिला है। एक्सक्लूसिव आइटम मिला है जो बुक ऑफ डेथ है। आपके एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ सर्वर्जन उसको मिला है कैटलिज्म ट्रेट। सिस्टम की नोटिफिकेशन पाने के बाद जो मोबाइल है वो कहता है कि हिडन क्लास डेथ सर्वर्जन, ये सुनने में सब बेडेस्ट लग रहा है। माराइट वर्ल्ड जो गेम है ऑफिशियली 10 सेकंड के अंदर शुरू होने वाला है। प्लेयर आप व्हाइट नाइट आप प्लीज प्रिपेयर हो जाइए। ये सुनने के बाद जो मोबाइल है वो कहता है कि जो एसेंशियल है बहुत ही ज्यादा बातें कर रहा है और मुझे ढूंढना होगा इस गेम के अंदर क्या है। और उसके बाद जो मोबाइल है पर गुस्सा होते हुए कहता है कि रुयान और जाओजू पास इंतजार करना तुम दोनों घटिया लोग, मैं तुम्हें दर्द का टेस्ट करवाऊंगा।